कहा जाता है कि हर हत्या की एक वजह होती है, हर साजिश का एक मकसद होता है। लेकिन इस कहानी में मौत ने बंदूक या चाकू का नहीं बल्कि एक थाली का रास्ता चुना। उस थाली में छोले परोसे गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके साथ मौत भी परोस दी गई है। पहलने वाला मुंह में गया और कुछ ही देर बाद एक माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगी। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा का है। यहाँ से एक ऐसा खौफनाक मामला निकल कर सामने आया है जिसने माँ और बेटे जैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसा मामला जहाँ मौत घर के बाहर से नहीं आई बल्कि उसी घर की रसोई से होकर माँ की थाली तक पहुँची। यहाँ रहने वाले रविंदर की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी। रविंदर कई बार उसे वापस लाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। 8 जुलाई को वो एक बार फिर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। वहां क्या बातचीत हुई ये उस वक्त किसी को नहीं पता था। रविंदर अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, जैसे उसने अपने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। 2 दिन के बाद घर में दोपहर के खाने के लिए छोले बनाए गए। रविंदर की माँ राममूर्ति रोज की तरह खाना खाने के लिए बैठी। घर के बाकी लोगों के लिए वो बस एक सामान्य दोपहर थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी थाली में एक ऐसी साजिश छिपी है जो पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम करती थी। माँ राममूर्ति ने जैसे ही छोले खाए, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले उन्हें बेचैनी हुई और फिर हालत तेजी से खराब होने लगी। पूरा परिवार घबरा गया। बिना समय गवाए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर इलाज में जुटे और इसी दौरान राममूर्ति ने एक ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि छोले उन्हें उनके छोटे बेटे रविंदर ने खाने के लिए दिए थे। डॉक्टरों ने जांच की और जो रिपोर्ट सामने आई उसने इस पूरे मामले को पलट कर रख दिया। राममूर्ति के शरीर में जहर फैल चुका था। उधर जैसे ही रविंदर को एहसास हुआ कि मामला अब छिपने वाला नहीं है, वह मौका देखकर अस्पताल से फरार हो गया। अब तक परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक बेटा अपनी ही माँ की जान लेना क्यों चाहेगा, वो अपनी सगी माँ के साथ ऐसा क्यों करेगा। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। रविंदर की तलाश की गई और कुछ ही समय के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुरुआत में तो बेटा रविंदर चुप रहा, लेकिन पूछताछ आगे बढ़ी तो एक एक करके पूरी साजिश सामने आने लगी। उसने बताया था कि 8 जुलाई को जब वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, तब उसकी सास ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया और फिर उसके सामने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर सभी सन्न रह गए। उससे कहा गया, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लेकर जाना है तो सबसे पहले अपनी माँ को रास्ते से हटाना होगा। इतना ही नहीं, उसके हाथ में जहर की एक पुड़िया भी थमा दी गई। पत्नी को वापस पाने की चाहत में बेटा रविंदर इतना ज्यादा अंधा हो गया कि उसने सही और गलत का फर्क ही भुला दिया। 2 दिन तक वह मौके की तलाश करता रहा और फिर जिस दिन घर में छोले की सब्जी बनी, उसने चुपचाप उसी में जहर मिला दिया। माँ ने बेटे पर भरोसा किया और वही भरोसा उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने रविंदर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जहर देने के लिए उकसाने और पुड़िया देने के आरोप में उसकी सास फूलवती की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है। उधर राममूर्ति अभी भी अस्पताल में ही जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही हैं। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं और पूरा परिवार इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है।